हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने 10th क्लास के जो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है, और एक हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा चैप्टर ये हमारा, लाइट। कौन सी टर्म पढ़ रहे थे हम, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, और क्लास अपनी कौन सी है, 10th। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। कि ये प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। तो देखो कैसे बनाता है बेटा, मान लो ये क्या है, कोई प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, किस तरह से बनेगी वो हम देखेंगे। तो मान लो इससे एक रे गई, बिल्कुल सीधी गई, इसके ऊपर सीधी गई। अब सीधी गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। देखो हम ये लेते थे, ये प्लेन मिरर है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है और वो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब ये रे अगर इसी के अलोंग आ रही है तो इसके साथ इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। कि अगर हमें इसके साथ एंगल निकालना है नॉर्मल के साथ, और ये रे नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो वापिस इसी पाथ से ये लाइन मुड़ जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरी रे, दूसरी रे क्या है, इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जाएगी, रे वापस मुड़ के इस तरह से जाएगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, एक रे तो लगी इधर, दूसरी रे लगी इधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअल में ये रे कभी दोनों नहीं मिलेगी, ये वाली रे और ये वाली रे एक्चुअल में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, मिरर के पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो क्या आएगी, इसको प्रोड्यूस करो इस तरह से। ठीक है, इसको प्रोड्यूस करो इस तरह से। तो जहां पे मिल रही है, यहाँ पे ये क्या है, मिल रही है। तो इमेज कहां पे बनेगी, यहाँ पे इमेज। ठीक है, और कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज। क्या है, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है बेटा। अब देखो इमेज वर्चुअल होगी, इसके बाद क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट का है ये वाला, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, इमेज का होगा। तो क्या होगा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होगी, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थर्ड क्या है बेटा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर हम प्लेन मिरर से इमेज बनाते हैं तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनेगी।
सेकंड क्या है, आप देखो आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप कैसे दिखाई देते हो, अगर सीधे खड़े होते हो तो सीधे ही खड़े हुए दिखाई देते हो, ठीक है। और जैसे जैसे हम इमेज से मिरर से दूर जाएंगे आपकी इमेज भी पीछे सरकती हुई दिखाई देगी आपको। अगर आप मिरर के पास आते हो तो आपकी इमेज भी आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज की डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो मिरर से क्या रहती है, हमेशा इक्वल। और साइज भी हमेशा क्या रहता है, जितना जिस साइज का ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसी साइज की इमेज बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर में। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि अगर दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रख दिया जाए, क्या है कि अगर किन्हीं दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रख दिया जाए एक दूसरे के साथ जोड़ के, तो उनके बीच में कितनी इमेज बनेगी, उनके बीच में कितनी इमेज बनेगी। तो देखो क्या है कि मल्टीपल इमेजेस, कि जब दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दे, एक ऑब्जेक्ट रख दे, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, इस तरह से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मिरर है, तो ये वाला एक मिरर 1, ये क्या है मिरर फर्स्ट मान लो, ये मिरर सेकंड मान लो, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है बेटा, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी वो हमें पता करना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं आपको याद रखने हैं, क्या है, पहला क्या है कि 360 बाई थीटा n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू 360 बाई थीटा। या फिर आप इसको सीधा लिखोगे तो कई बच्चों के डाउट हो जाएगा कि क्या लिखना है, नंबर 1 नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू क्या है, 360 बाई थीटा। क्या करना है, सीधा 360 से इस थीटा को डिवाइड करना है, 360 को इस थीटा से डिवाइड करना है। तब कब, जब when 360 बाई थीटा इज 360 बाई थीटा इज ए ओड नंबर, कि अगर ये वाली क्वांटिटी कोई ओड नंबर आती है तो क्या है, ये नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा। अगर ये कोई इवन आती है, 360 बाई थीटा क्या है, इवन, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो सेकंड क्या आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1 when 360 बाई थीटा इज इवन। इससे क्या समझे, देखो बेटा कि अगर 360 बाई थीटा ओड आ जाता है तब तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, यही होगी 360 बाई थीटा। अगर 360 बाई थीटा इवन नंबर आ जाता है तो उसमें से एक घटा देंगे हम,
वो क्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस। एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके रिलेटेड दो एग्जांपल करेंगे। कि पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस when an object is placed between two objects, placed between two plane mirrors, inclined at angle 72 degree to each other। क्या लिखोगे, 72 degree to each other। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक मिरर यहाँ पे है, दूसरे वाला यहाँ पे है, इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है बेटा, एंगल दे रखा है इनके बीच में 72 डिग्री। कितना है 72 डिग्री, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी कितनी इमेजेस बनेगी ये हमें पता करना है। तो पहले देखो क्या है, m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अब 360 बाई थीटा क्या है, देखो 360 बाई थीटा क्या है 72, कितनी आ जाएगी 5, क्या आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5। ये 5 क्यों आई, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई, ओड आ गई। कितनी क्या आई, ओड आई। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ गई 5। अब अगर देखो एंगल कितना होता है, सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल बताते हैं आपको। कि कितने एंगल पे है, सेम एंगल चेंज करो कि एंगल कितना है इनका 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका एंगल निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि 360 बाई थीटा देखो क्या आएगा 360 बाई 60 कितना आएगा 6, और 6 क्या है इवन नंबर है, इसलिए इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे। तो 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें भी कितने आएंगे बेटा 5। तो ये दो फॉर्मूले फॉलो होंगे। अगर 360 बाई थीटा ओड आता है तो वही क्या आ जाएगी नंबर ऑफ इमेज। अगर 360 बाई थीटा इवन आता है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना आपको। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, हम जो रिफ्लेक्शन का आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेन, ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या था, सिंपल प्लेन ग्लास लेके उसको एक साइड से क्या कर देते थे, हमें पॉलिश कर देते थे। किससे पॉलिश कर देते थे बेटा, लेड से, या सिल्वर नाइट्रेट से, जो भी है लेड से पॉलिश कर देते थे।
तो ये दो वाला इधर वाला सरफेस है, ये क्या होता था, पॉलिश्ड सरफेस। क्या था, पॉलिश्ड सरफेस, जिस साइड पॉलिश करते थे, ठीक है। और जो दूसरे वाला सरफेस था जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, वो कौन सा होता है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मींस जो सरफेस रिफ्लेक्ट करता है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर्स हम कैसे बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स हमें कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक होलोस्फीयर लेते हैं, नाम से पता चल रहा है स्फेरिकल मिरर। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक होलोस्फीयर लेंगे। होलोस्फीयर को लेके हम क्या करेंगे, इसको इतना इतना क्या कर देंगे, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन कैसा बच गया, देखो इधर वाला अलग से क्या करोगे, छोड़ दो। तो कितना पोर्शन बच गया हमारे पास है, ये वाला पोर्शन। अब इसको क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो इसके हम अंदर वाली साइड भी पॉलिश कर सकते हैं, इसके हम बाहर वाली साइड भी पॉलिश कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर वाली साइड पॉलिश कर देते हैं तो देखो क्या होगा, कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा, कौन सा मिरर बनेगा, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनेगा, कनकेव मिरर। और अगर हम अंदर वाली साइड पॉलिश कर देते हैं तो क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर। तो वो तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या स्फेरिकल मिरर की। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. Hollow sphere of glass is known as a spherical mirror. इसको हम क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक होलोस्फीयर, ग्लास के एक होलोस्फीयर का एक पार्ट है। उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। देखो कैसे बेटा, फिर से बता रहा हूं, ये मान लो कोई होलोस्फीयर है, किसका, ग्लास का, ठीक है। इसके एक पार्ट को हमने काट दिया, इसके एक पार्ट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो हम अब इसके एक साइड को, जो कट किया हुआ पार्ट है ये वाला, इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। तो एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये एक साइड से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। एक साइड से अगर हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरी साइड इसकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर से बना हुआ है या किसी स्फीयर का टुकड़ा है, उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। हम देख आपको स्फेरिकल मिरर दिखाता हूं मैं, एक मिनट रुको। ये देखो बेटा, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है। क्या कर रखा है इसको, पहले क्या किया, इसको किसी बहुत बड़ा स्फीयर लेके उसमें से इस पार्ट को कट किया है। इस पार्ट को कट करके क्या किया है, अंदर वाली साइड से क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। तो बाहर वाला, ये वाला पोर्शन जिसमें आपका मुंह दिखता है, ये वाला कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस। तो क्या है, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक स्फीयर का क्या है, पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये टाइप्स, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं ये।
कौन कौन से होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टाइप टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या बना, सबसे पहले हम देखेंगे कौन था, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है बेटा? देखो कि हमने एक स्फीयर लिया था, ठीक है, उसमें से क्या कर दिया था हमने, कट कर दिया था ये वाला पोर्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास है दो ऑप्शन है। ये जो टुकड़ा है बचा हुआ, इसको स्फीयर को इधर रख दो, एक बार भूल जाओ। ये वाला जो टुकड़ा है अपने पास कटा हुआ, अपने पास दो ऑप्शन है कि इस टुकड़े के अंदर वाली साइड पॉलिश करें या बाहर वाली साइड पॉलिश करें। तो इसी पे हम बेस्ट क्या है, टू टाइप्स के क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कर देते हैं इसके काम है बाहर वाली साइड पॉलिश, क्या कर देते हैं, बाहर वाली साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी तो अंदर वाली साइड क्या बन गई, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाली जो बाहर वाली साइड क्या होगी, पॉलिश्ड, क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है बेटा। और अंदर वाली साइड क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो सरफेस क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई होगी कि ये क्या था, स्फीयर में से मिरर बनाया, ये स्फीयर का सेंटर था, क्या था, स्फीयर का सेंटर जिससे हमने ये मिरर काटा है। मान लो इस स्फीयर से हमने क्या किया, इसको काटा है, ये इसका क्या है, स्फीयर का सेंटर, तो ये मिरर काटा है। अब देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ, और इसका जो पॉलिश सरफेस है वो क्या है, सेंटर से दूसरी तरफ, बाहर वाली साइड। तो इस तरह का जो मिरर है, इस तरह का जो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या हो, सेंटर की तरफ हो, और पॉलिश सरफेस क्या हो, सेंटर से दूर वाली साइड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। क्या लिखेंगे, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is towards the center of the sphere from which the mirror is made. कि जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है जिससे ये बना हुआ है, क्या है, कि जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होता है, किस सेंटर की तरफ, किसके सेंटर की तरफ, उस स्फीयर के सेंटर की तरफ जिससे ये बना हुआ है, इस मिरर को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक स्फीयर लिया, उसमें से एक क्या किया, स्फेरिकल मिरर कट किया, या एक स्फेरिकल पोर्शन कट किया। उस जो होलो स्फीयर था, होलो स्फीयर का मतलब क्या बेटा, अंदर से खोखला, अंदर से खोखला, और ग्लास का एक क्या ले लिया हमने, स्फीयर ले लिया, उसका एक पोर्शन हमने कट कर दिया, उस पोर्शन को एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर। अब अगर हमने बाहर वाली साइड उस ग्लास की
जो सेंटर से दूर वाली साइड है उसको पॉलिश किया तो अंदर वाली साइड क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है एक और, कि अगर कनकेव मिरर में लाइट आती है, अगर कनकेव मिरर पे लाइट गिरती है, ये क्या है आपका कनकेव मिरर, इसके ऊपर दो लाइट आ रही है इस तरह से, क्या आ रही है, इस तरह से दो लाइट रेज आ रही है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर क्या करेगा, इनको इनके बीच की डिस्टेंस को क्या करेगा, कम, और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और एक जगह पे ये क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है, क्या है, एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी। अगर दो से ज्यादा आ रही हो, मान लो इस तरह से, और भी बहुत सारी आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो इनको भी इकट्ठी काम पे करेगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो एक पॉइंट पे क्या कर देता है, सभी रेज को ये इकट्ठी कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, मतलब इकट्ठा करने वाला मिरर है ये। तो क्या लिखेंगे, कनकेव मिरर इज कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। ये चीज बेटा याद रखनी है कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग होता क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर अगर बहुत सारी रेज आएगी तो इससे टकरा के क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सारी रेज क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी एक जगह पे। इस तरह का जो मिरर तो सारी रेज को क्या करते हैं, इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे, तो इसलिए कनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। अब देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, सेकंड टाइप कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। सेकंड कौन सा रहता है, कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि देखो, वही स्फीयर लिया था हमने, इस स्फीयर का एक पोर्शन हमने क्या किया था, कट किया था। पिछली बार कनकेव मिरर में हमने क्या की थी, बाहर वाली साइड पॉलिश की थी। इसमें कौन सी साइड पॉलिश कर देंगे, इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश कर देंगे, ये वाली साइड, अंदर वाली साइड जो सेंटर की साइड है वो क्या होगी, पॉलिश सरफेस, और जो दूर वाली साइड है ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से क्या है, दूर है, दूसरी साइड है, जिस स्फीयर से ये बना है उसके सेंटर से। तो देखो क्या है, द मिरर या द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere from which the mirror is made. The mirror is made. कि जिस स्फीयर से मिरर बनाया गया है उसके सेंटर से अगर दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इस तरह से हम मान लो मिरर रख दिया हमने, अंदर वाली साइड क्या है,
पॉलिश्ड बार वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इस पे हम वेज ऑफ लाइट डालते हैं इस तरह से क्या करेगा, वेज ऑफ लाइट डालते हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, ये इनको क्या करेगा, दूर दूर भेज देगा इस तरह से, इसको ऐसे भेज देगा और इसको ऐसे भेज देगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, पहले लाइन में डिस्टेंस कम था, उनको और दूर दूर कर दिया, उनको क्या कर दिया, फैला दिया, क्या कर दिया, फैला दिया। अगर और भी लाइट आती है इस तरह से और रेज आती है तो उनको भी ये क्या ही करेगा, फैलाएगा इस तरह से, ठीक है बेटा, इस तरह से इसको भी ऐसे भेजेगा। तो ये क्या कर रहा है, जो लाइट रेज आ रही है उनको रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। क्या लिखेंगे, कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो फैला देता है, और कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है, जो उनको रेज को इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है कि विच मिरर इज कन्वर्जिंग या विच मिरर इज डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये थे बेटा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो। इससे आगे का बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इतना इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, इसको नोटबुक में नोट डाउन करो। थैंक यू।